अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम गुलाम हुसैन है। नाजरीन, मैकडॉनल्ड इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन बन चुकी है। ये दुनिया की दूसरी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो 20 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखती है। मैकडॉनल्ड डेली 69 मिलियन लोगों को सर्व कर रही है। एक हैरानकुन बात यह है कि हर 3 में से एक शख्स साल में एक दफ़ा मैकडॉनल्ड ज़रूर जाता है। मैकडॉनल्ड की अगर टर्नओवर की बात की जाए तो 75 मिलियन यूएस डॉलर पर डे कमा रहे हैं। 27 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली कमा रहे हैं। अगर इनके लास्ट ईयर में यूएसए की अगर इनकम की बात की जाए तो 8.7 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ यूएसए से कमाए हैं। पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड की बात करते हैं तो पाकिस्तान के 24 मेजर सिटीज़ में 72 आउटलेट्स हैं मैकडॉनल्ड की। नाजरीन, हैरानकुन बात यह है कि मैकडॉनल्ड से अच्छे बर्गर भी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड लोग भी बना रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि मैकडॉनल्ड दुनिया का नंबर 1 फास्ट फूड ब्रांड बन गया? ये सारी हकीकत, इसके पीछे क्या है, ये इनकी प्लानिंग क्या है, किस तरह की मैनेजमेंट है, क्या हिसाब किताब है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपकी नज़र होंगी। सबसे पहले बात करते हैं इनकी क्वालिटी के हवाले से। ये क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करते। जो चीज़ें बनाते हैं बेहतरीन होती हैं, उसमें कोई दो नंबरी नहीं करते। कोई चीज़ ये नहीं होती कि कल वाली पड़ी है तो वो लगा दे, परसों वाली पड़ी है तो वो लगा दे। इस तरह के काम नहीं करते। एक्यूरेसी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। इनको आइडिया होता है कि अगर हमने फ्राइज बनाने हैं तो ऑयल जो है उसको कितना जो है गर्म करना है, उसमें जो है फ्राइज कितनी देर के लिए रखने हैं, पैटीज़ को किस तरह तैयार करना है, इसकी पैकिंग कैसी करनी है। तो ये जो चीज़ है ना, इनकी क्वालिटी के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। एक तो इनकी क्वालिटी ऐसी है जो इनको नंबर 1 ब्रांड बनाने में इनकी मदद करती है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जो चीज़ जिसके बारे में अनबिलीवेबल चीज़ है। मैकडॉनल्ड का मानना है कि 2 से 3 मिनट में बर्गर तैयार कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ये इतना क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, इतना स्पीडीली ये रिस्पॉन्स करते हैं। आपने ऑर्डर यूँ आपने ऑर्डर देना है और दूसरी तरफ आपका बर्गर तैयार हो जाना है। आपने टेक अवे के ऊपर देखा होगा, एक विंडो से आप ऑर्डर दे रहे हैं, अगली विंडो पे जाएंगे, जी जी आपका बर्गर तैयार, आपका बर्गर तैयार। बंदा कहते हैं ये 2 मिनट में बर्गर तैयार हो गया। स्पीड इनकी कमाल है। ये स्पीड ही बेसिकली वो वजह है जिसने मैकडॉनल्ड को बहुत ज़्यादा आगे लेकर चली गई। अगर मैं इनकी बर्गर की पर डे की स्पीड के बारे में आपको बताऊं, ये 75 बर्गर पर सेकंड वर्ल्ड वाइड बेचते हैं। 75। एक मिनट में अगर बात करूं तो ये तकरीबन 4500 बर्गर बेच रहे हैं। एक घंटे की बात करूं तो ये 2,70,000 बर्गर बेच रहे हैं। जी जी, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, 2,70,000 एक घंटे में। और अगर एक दिन की बात करूं तो ये 6.5 मिलियन बर्गर बेच रहे हैं और 2.3 बिलियन पर एयर बर्गर बेच रहे हैं। ये इनकी स्पीड का आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी तेज़ी के साथ काम करते हैं। तीसरी चीज़ जो इनको बहुत ज़्यादा सुपीरियर बनाती है दूसरी ब्रांड्स की, इनमें क्लीनलीनेस बहुत है, सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। आप जाएंगे देखेंगे साफ़ होगा सब कुछ। आपने वहाँ से चीज़ खाई है, कुछ बर्गर, कुछ फ्राइज, कोई चीज़ खाई है, वापस निकलेंगे आप देखेंगे फटाफट साफ़ कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने मैनेज किया हुआ है। सफाई के मामले में आप देखें, वो आप किसी जगह पे जाएं वहाँ पे गंद ही गंद हो तो आप वहाँ पे दोबारा नहीं जाएंगे। इन्होंने वो चीज़ को इतना एक्यूरेट किया हुआ है, आप जब भी जाएंगे आपको जगह नीट एंड क्लीन मिलेगी। हर चीज़ नीट एंड क्लीन एक्यूरेट होगी। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है इनके पास, जो चीज़ें इनको दुनिया में नंबर 1 बनाने में किरदार अदा कर रही हैं। और इसके बाद एक चीज़ आती है, इन्होंने जो बर्गर की है ना, कॉस्ट को बड़ा मैनेज किया हुआ है। ये नहीं कि बर्गर इतना ही महंगा बना दिया है कि कोई खा ही ना सके। बर्गर की कॉस्ट इस तरह रखी हुई है कि अमीर भी खा ले, गरीब भी खा ले, लोअर क्लास भी खाए, मिडिल क्लास भी खाए, सारे खा सकें। और एक जो इनकी चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये कस्टमाइजेशन नहीं करते। ये नहीं कि कोई बंदा चला गया वो कहे जनाब आपका 430 रुपये का बर्गर है, आप मुझे 230 में दे दें, ये 330 का लगा ले भाई। ऐसा नहीं होता। एक फिक्स रेट होते हैं, वहाँ पे आपने जाकर डिसाइड करना होता है कि मुझे ये बर्गर चाहिए, आगे प्राइस लिखी होती है, भाई वो ही लगनी है, डन। टाइम तो बिल्कुल नहीं ना ज़ाया करते। देखे ना, इन्होंने वेटर ही नहीं रखा हुआ। वेटर आपके पास आए, हाँ जी क्या ऑर्डर लेना है, पहले आप इतनी लंबी लिस्ट देकर दर 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 लिस्ट देखते हैं, फिर उसके बाद आप देखें कि मैंने इसमें कौन सा सेलेक्ट करना, फिर वेटर लेके जाए, वो तो जाकर बताए। ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। ये सिर्फ स्पीड के ऊपर काम कर रहे हैं भाई। 2 से 3 मिनट में बर्गर तैयार। मैकडॉनल्ड कहता है अगर कोई बर्गर 5
या 10 मिनट लगा रहा है, कोई ऐसी आइटम है जो 5 से 10 मिनट लगा ले, उनको बाहर फेंक दो भाई, वो नहीं हमने चलानी। स्पीड इतनी रखनी है कि एक साइड से बंदा आया, दूसरी साइड से बंदा बाहर, ताकि टाइम ज़ाया ना हो। उसके अलावा रीजनल कस्टमाइजेशन करते हैं, लोकल कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे। बंदा जाएगा वो कहेगा यार इसमें थोड़ी सी चीज़ कम कर दो, इसमें ये चीज़ ज़्यादा डाल दो, ये चीज़ कम कर दो, ऐसा नहीं करते। रीजनल कस्टमाइजेशन करते हैं। मसलन मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो उन्होंने बर्गर जिस तरह के देने हैं वो पूरे मुल्क में एक ही तरह का बर्गर होगा, सऊदीया में एक ही तरह का होगा, ठीक है, जापान में बेच रहे हैं तो एक ही तरह। रीजनल कस्टमाइजेशन करते हैं, लोकल कस्टमर की कस्टमाइजेशन नहीं करते कि जो कस्टमर कह रहा है बस वही डाल के दें, ऐसा नहीं करना। किसी एक कस्टमर के लिए अपने रूल्स वगैरह जो है ना ये बिल्कुल चेंज नहीं करते। उसके अलावा इनकी तरक्की की अगर बात की जाए तो ये जो है ना वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत प्यार करते हैं, एम्प्लॉयज़ की बड़ी ज़्यादा केयर करते हैं। जो भी कोई नई डिश बनती है सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को टेस्ट करवाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। यही एक चीज़ होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल ब्रांड बना देती है। इंटरनेशनल दुनिया में एक बड़ा मुकाम दिलाने के लिए आपको ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो आपको एम्प्लॉयज़ का बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा। और एक और चीज़, ये जो है ना लोकली चीज़ें खरीदते हैं, लोकली मसलन इनको पटाटोस चाहिए या पैटीज चाहिए या चीज़ चाहिए, तो ये ना उसका टर्नओवर बढ़ाने के लिए, उसका जो है टाइम की बचत करने के लिए लोकली चीज़ें खरीदते हैं। मैंने जैसे पहले बताया क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन लोकली चीज़ें खरीदते हैं। ये नहीं अब इनकी पाकिस्तान में आउटलेट है तो ये अपने जो पैटीज वगैरह वो यूएसए से मंगवाएंगे, ऐसा नहीं होता। लोकली खरीदते हैं, चीज़ें अच्छी खरीदते हैं, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उसके अलावा जो है एम्प्लॉयज़ वो भी लोकली हायर करते हैं। इसमें भी ऐसा नहीं है कि इनका आउटलेट पाकिस्तान में है तो ये एम्प्लॉयज़ यूएसए से लेके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोकली एम्प्लॉयज़ भी हायर करते हैं, लोकली जो है वो अपनी जो है प्रोडक्ट वगैरह वो भी इधर खरीदते हैं ताकि टाइम भी बचत हो और उसका टर्नओवर भी इंक्रीज़ हो। जब ये कोई त्यौहार वगैरह आता है तो उसका अंदाज़ा ये कुछ पहले लगा लेते हैं। मसलन हमारी ईद वगैरह के कोई फंक्शन वगैरह आएंगे, 1,000 इनका अगर बर्गर लगना है तो ये 1,500 का सामान रखेंगे, 50-500 बर्गर का ज़्यादा सामान रखेंगे ताकि इनको कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। आपने कभी नहीं देखा होगा, आप कभी मैकडोनल्ड पे गए हो, आपने कहा जी बर्गर लगा दें, वो कहे जी हमारे पास तो ख़त्म हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपनी शुरू से तैयारी बड़ी अच्छी करके रखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं अपने स्टाफ को बहुत ज़्यादा। हम बर्गर यूनिवर्सिटी बना दी है जहाँ पे ये बर्गर और इस तरह की जो इनकी डिशेज़ है वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग देते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी को बड़ा पढ़ते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बड़ा काम करते हैं। अब इन्होंने देखा है कि बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जो बच्चों को अट्रैक्ट करे। बच्चे दौड़ दौड़ कर इधर आएंगे, बच्चे आएंगे तो वालदैन भी आएंगे, बच्चे खुश तो वालदैन खुश। इन्होंने हैप्पी मील लॉन्च कर दी भाई, हैप्पी मील लॉन्च किया। बच्चे जो थे ना वो वालदैन को पापा हैप्पी मील खानी, मम्मा हैप्पी मील खानी, भाई हैप्पी मील खानी। वो बच्चों से बाप जो होते हैं, वालदैन होते हैं, वो तो उनकी ख्वाहिशात पूरा करते हैं। वो किसी तरीके आप बच्चों को खुश करने के लिए मैकडोनल्ड में लेके घुस गए। अब इन्होंने हैप्पी मील वहाँ पे दी है, अब बच्चे तो खाने के लिए गए हैं, साथ वालदैन भी खा रहे हैं। एक चीज़ को खींचा है, दूसरी खुद ब खुद ही आ गई है। देखिए कितनी प्लानिंग की हुई है कि किस तरह ये चीज़ों को ऊपर लेके गए हुए हैं। और दूसरी एक चीज़ जो इन्होंने हैप्पी मील बनाई उसमें इन्होंने टॉयज रख दिए हैं। वो बच्चे जाते हैं वो कहते हैं यार ये फूड भी है और साथ टॉयज भी मिल रहे हैं। आपको पता है छोटे बच्चों को टॉयज का बड़ा शौक होता है। और ये इनके इस इनिशिएटिव से ये वर्ल्ड वाइड सालाना 1.5 बिलियन टॉयज बेचते हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉयज डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी भी बन चुकी है। हिसाब लगाएं चीज़ क्या बेच रहे हैं और उससे आगे किस तरह क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं। क्रॉस सेलिंग में तो यार ये इनका कोई जवाब नहीं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्रॉस सेलिंग करते हैं। आप इनके पास बर्गर खाने जाएं तो ये आपसे पूछेंगे आपको फ्राइज चाहिए, आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ये क्रॉस सेलिंग ही होती है ना, कस्टमर एक चीज़ मांग रहा है, आप उसको 2 चीज़ें और बता रहे हैं, तो उसमें से कोई ना कोई कस्टमर क्या देता है, यार कोल्ड ड्रिंक भी दे दो, चले फ्राइज भी दे दें। फ्राइज आप फ्राइज के बारे में मैं आपको बताता हूँ एक हैरान कन चीज़। ये फ्राइज के ऊपर जो पटाटोज इनके खर्च आते हैं ना, पटाटोज, ये तकरीबन 9 मिलियन पाउंड पटाटोज सिर्फ फ्राइज के ऊपर एक दिन में लगा रहे हैं। इतना ज़्यादा फ्राइज इनका सेल हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत पैसा लगाते हैं।
आप देखिए फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, यूट्यूब के ऊपर करेंगे, गूगल्स के ऊपर करेंगे, आप रोड्स के ऊपर गुजरेंगे तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैनाफ्लेक्सेस लगाए होंगे, काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि इनकी जो सेल है उसमें इजाफा हो। बहुत बड़ा ब्रांड है, वर्ल्ड वाइड ब्रांड है। इनकी इनका ट्रेड सीक्रेट बड़ा ज़बरदस्त है। ये कुछ चीज़ें तो आप लोकली खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो अपनी इनकी मेन रेसिपीज़ होती हैं, सॉसेस वगैरह होती हैं, वो अपने फ्रेंचाइजीज़ को नहीं बताते कि उसमें क्या डलता है। वो चीज़ें ये पीछे से ही इनको बेचते हैं। जिस तरह आप देखेंगे पेप्सी, वो एक पानी सा बेचते हैं, ठीक है, तो इसमें ये उनको बता देते हैं कि इसमें आपने पानी इतना डालना है, शुगर होगी या शक्कर होगी वो आपने इतना डालना है और ये एक पेप्सी की बोतल तैयार हो जाएगी। इस तरह इन्होंने भी ट्रेड सीक्रेट इनका यही है। जो इनकी सोर्सेज वगैरह होती हैं, जो इनकी मेन रेसिपीज़ होती हैं, वो ये फ्रेंचाइजी को नहीं देते, वो इनके पीछे से ही आती हैं। ये इनको बता देते हैं इसमें आपने ये चीज़ें यूज़ करनी, इतनी चीज़ करनी, इतनी पैटिस करनी, इतनी फला चीज़ करनी है, उसके बाद आपका ये एक बर्गर तैयार हो जाएगा, ये आपने कस्टमर को दे देना है। मेन अपनी रेसिपी जो है ना वो सीक्रेट बिल्कुल नहीं देते। नाजरीन, ये वो तमाम अवामल थे जो मैकडोनल्ड को एक बड़ा ब्रांड बनाते हैं। जो ये वही मैकडोनल्ड था जो एक ठेले, कैलिफोर्निया में एक ठेले से स्टार्ट हुआ था और आज दुनिया भर में इनके 40,000 आउटलेट बन चुके हैं। ये तकरीबन दुनिया भर में 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इस वक्त फैले हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं एक छोटा सा स्टार्टअप दुनिया भर में कितना ज़्यादा फैल चुका है। नाज़रीन, अगर आपके ज़हन में भी कोई आइडिया है, कोई बिज़नेस मॉडल है, तो उसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस को बड़ा करने का सोचें। ये वीडियोस आप तक पहुंचाने का मकसद ही ये था कि आप भी जो इन्होंने अपनी मैनेजमेंट बनाई है, जो चीज़ें इन्होंने बीच में सेट की हुई हैं, स्केल्स सेट की हुई हैं, उनको आप भी सुने, आप भी देखें और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, प्लानिंग करें कि आप अगर कोई बिज़नेस चला रहे हैं तो उसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, उसको वर्ल्ड वाइड कैसे लेके जा सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में उसको कैसे हम मनवा सकते हैं। इससे होगा ये, एक तो आपका फ़ायदा होगा, दूसरा पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के अंदर पैसा आएगा और पाकिस्तान माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग होगा। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा बिज़नेस की ज़रूरत है, और अगर हम कोई बिज़नेस वर्ल्ड वाइड करेंगे तो उससे हमारी इकॉनमी पे बड़ा असर पड़ेगा और वो पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम रोल अदा करेगा।